दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि राफेल मामले में बुधवार को आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, राफेल मामले में सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सरकार की उस दलील पर फैसला दे सकता है जिसमें कहा गया है कि 14 दिसंबर 2018 के न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर उसका विशेष अधिकार है। सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है। सरकार ने कोर्ट से कहा कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी समीक्षा याचिका में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है उन पर उसका विशेष अधिकार है और उन दस्तावेजों को याचिका से हटा देना चाहिए। मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी अनधिकृत रूप से तैयार की गई और इसकी जांच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पासवान और सुशील मोदी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर आपात स्थिति में उतरा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मंगलवार को लेकर जा रहे एक हेलीकॉप्टर को तूफान और भारी वर्षा के चलते गया में आपात स्थिति उतरना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। पासवान और वरिष्ठ भाजपा नेता मोदी दोनों ही सुरक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने बेलागंज में एक संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से यहां से रवाना हुए, लेकिन 3:25 पर तूफान आया और वर्षा होने लगी। सूत्रों के अनुसार तब पायलट ने बोधगया थाना क्षेत्र के बतासपुर गांव में आपात स्थिति में उतरने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर ने 4:10 पर आगे की यात्रा के लिए फिर उड़ान भरी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, चुनाव आते ही मोदी जी बन गए चौकीदार। जी हाँ दोस्तों, 2014 में आई मोदी सरकार ने जनता से तमाम वादे किए थे, उनका क्या हुआ? हमने की है अच्छे दिन के वादे की पड़ताल। इस बार भी 75 वादे किए हैं। भारत में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी कैंपेन में जोर शोर से जुटी हुई हैं। 11 अप्रैल को देश में पहले चरण के मतदान होने हैं। इस चुनाव में 90 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। साल 2014 में बहुमत की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार मोदी सरकार और ट्रांसफॉर्म इंडिया के नारे के साथ मैदान में हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती है कि सरकार अपने मुख्य वादों को ही पूरा नहीं कर सकी तो वह आगे के ये वादे क्या पूरा करेगी। ऐसा ही कई मुद्दों की पड़ताल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की है। सीमा पर देश की सुरक्षा का वादा। फरवरी महीने में भारत में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। 14 फरवरी को कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान सीमा में दाखिल होकर एयर स्ट्राइक की और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहती रही कि साल 2014 के बाद से कश्मीर में हालात बद से बदतर हुए हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के अंत तक आतंकी गतिविधियां मौजूदा सरकार में भी पिछली सरकार जितनी ही हुई हैं। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि साल 2016 से भारत प्रशासित कश्मीर में घुसपैठ के मामले बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पुलवामा के नाम पर पीएम मोदी ने मांगा वोट, सीपीएम कांग्रेस ने की शिकायत। पुलवामा हमले पर चुनाव अभियान के दौरान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने शिकायत की है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग के उल्लंघन का आरोप है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता होने के अलावा देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन वे लगातार चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। यह उल्लंघन कोई आम आदमी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग से अपील की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस के अफस्पा हटाने पर मोदी का वार। कहा पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। कहा भारतीय सेना के सीमित अधिकार भी चाहता है पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफस्पा को हटाने का वादा करने के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। 17वीं लोकसभा के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के सिलसिले में मंगलवार को लातूर में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, कांग्रेस कह रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कभी नहीं हटाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है वही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही हमारे सारे काम और संकल्प हैं। घुसपैठ को पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार करेंगे और आदिवासियों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। अरे मैं कहता हूं कि पहले दर्पण में जाकर अपना मुंह देखो। आप कांग्रेस वाले ही थे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की नागरिकता छीन ली थी, उनका मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। उन्होंने कहा नक्सलियों और माओवादियों से मुक्त भारत उनका संकल्प है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आ गए आमने सामने, तीखी झड़पें हुई। बिजनौर में प्रियंका के रोड शो में हंगामा, मोदी मोदी के नारे लगे। जी हाँ दोस्तों, बिजनौर में आज उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंची थी। प्रियंका गांधी को आज सहारनपुर में रोड शो करना था और उसके बाद वह बिजनौर में रोड शो करने पहुंचती, लेकिन एन वक्त पर फैसला बदलते हुए उन्होंने पहले बिजनौर में रोड शो करने का फैसला लिया। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंची और रोड शो शुरू किया। रोड शो से पहले कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में हंगामा हो गया। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान आमने सामने आ गए और समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। बताया जाता है कि यहाँ के एक दुकान पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता जमा थे। प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे दिखाने शुरू कर दिए। इसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिस पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक आमने सामने आ गए। दरअसल जब प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी तब वहां पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता आ गए। तभी प्रियंका ने उनकी ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए उन पर फूल और कांग्रेस का झंडा फेंक दिया। इसके बाद वहां मौजूद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक मोदी मोदी के नारे भी लगाए। हालांकि पुलिस की मदद से रोड शो शांति से निपट गया। पुलिस ने भाजपा समर्थकों को एक दुकान में बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला, विधायक व 4 सुरक्षाकर्मी शहीद। बारूदी सुरंग के जरिए किया गया घातक विस्फोट, कार के परखच्चे उड़े। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट से आज भाजपा विधायक भीमा मंडावी एवं 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद ने बताया कि दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी बस्तर संसदीय सीट पर प्रचार के अंतिम दिन बचेली में सभा लेने के बाद शाम 4 से 5 बजे नकुल नार वापस जा रहे थे कि रास्ते में कुआं कोड़ा से 4 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने बारूद सुरंग विस्फोट कर उनके वाहन को उड़ा दिया। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि विधायक के वाहन के परखच्चे उड़ गए। उन्होंने बताया कि इस विस्फोट से विधायक मंडावी एवं 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सभी के शव शक्त विषक्त होकर दूर जाकर पड़े मिले। नक्सलियों ने विस्फोट के बाद फायरिंग भी की और इसके बाद जंगलों की ओर भाग गए। जिस स्थान पर विस्फोट हुआ वहां कई फुट गहरा गड्ढा बन गया। घटनास्थल पर पुलिस एवं प्रशासन के अलावा
अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल को लेकर पहुंच गए और इलाके में सर्चिंग शुरू की गई। इस घटना की सूचना मिलते ही एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसे अधूरा छोड़कर तुरंत रायपुर रवाना हो गए। उन्होंने राजधानी में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस घटना से उत्पन्न हालात की समीक्षा की। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही है। जिस मार्ग पर यह घटना हुई उस मार्ग की रोड ओपनिंग पार्टी द्वारा जांच नहीं किए जाने के कारण विधायक को उस मार्ग के इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मनमोहन सिंह ने के.एम. मणि के निधन पर जताया शोक, कही ये बातें। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने वयोवृद्ध राजनेता और केरल कांग्रेस मणि के अध्यक्ष के.एम. मणि के निधन पर शोक जताया है। मणि का मंगलवार को कोच्चि में निधन हो गया। सिंह ने मणि के बेटे जोस मणि को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनके निधन से हमारे देश ने एक वयोवृद्ध नेता को खो दिया है। उसने हमारे देश की, खास तौर से केरल राज्य की, अपने पूरे जीवन भर समर्पण के साथ सेवा की। उन्होंने कहा कि मणि वित्तीय मामलों और सार्वजनिक मामलों के बहुत ज्ञाता थे। सिंह ने कहा कि मैं आपको और आपके परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी हार्दिक शोक संवेदना से अवगत करा रहा हूं। हम इस बड़े नुकसान को पूरी हिम्मत के साथ सहने की आपको शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मणि फेफड़े की एक बीमारी से पीड़ित थे और पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में थे। वह जनवरी से ही बीमार थे। मणि अविभाजित केरल कांग्रेस से 1965 में जुड़े थे और वह पार्टी के निर्वाचित नेता बन गए। इन वर्षों के दौरान उनकी पार्टी में कई विभाजन हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।